एएमयू जिंदाबाद जिंदाबाद। एएमयू का फंड रिलीज करो। और आज भी हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार पार्लियामेंट में आवाज बुलंद करते हैं, आप सभी ने सुना होगा। जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज मुहिम नहीं चला रहे थे आजादी के लिए, हम आजादी के लिए मुहिम चला रहे थे। हम चाहेंगे कि दिलीप जी आए हम लोगों के साथ और ऐसे पार्टी को छोड़ दें। कल तक जो लोग एएमयू की जमीन को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए एनजीटी में किराए के टट्टुओं से केस करवाया, आज वही लोग जो है एएमयू की बात कर रहे हैं, जबकि वो सत्ताधारी हैं। अगर केंद्र सरकार हमारी इस एएमयू के लिए फंड अविलंब रिलीज नहीं करती है तो हमारे विधायक ही नहीं बिल के पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए हमारे एमआईएम के साथी सभी लोग जमा होकर के हम लोग आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे। एएमयू का फंड रिलीज करो। केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय। क्या मसला है? और आज 26 जनवरी के दिन जो है आप एएमयू कैंपस के सामने हैं, तमाम लोग जो हाथ में झंडा भी लिए हुए हैं, बताइए। देखिए 26 जनवरी को हमारा देश जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज किया है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के नाफिज करने का मतलब ये हुआ कि हम देशवासियों के साथ इंसाफ करेंगे और देश के जो भी इलाका, जो भी शख्स, जो भी सिटीज़न अगर उसके हक अगर नहीं दे पा रहे हैं, अंग्रेज़ सरकार चूँकि हक नहीं दे पा रही थी, तो जब अपने देश के लोग जब सत्ता में आएंगे, अपने देश के लोग जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देश को चलाएंगे, तो अपने देशवासियों के साथ इंसाफ करेंगे। लेकिन ये इंसाफ जो है सीमांचल के साथ नहीं हो पाया है अब तक, इसलिए हम लोग जो है आज वक्त की जो सरकार है उस सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि आज के दिन ही हमने ये अहद दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देश को चलाएंगे। तो हम उनको आज याद दिला रहे हैं कि पूरे सीमांचल के लिए, सीमांचल की तरक्की के लिए जो सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ था वो ये कि हम जो है यहाँ पे एएमयू के एक सेंटर डाल करके हम किस तरह से यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। इसीलिए जो है हमने जो है आज ये रैली निकाल करके देश के सत्ताधारियों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एमआईएम की तरफ से आज जो एएमयू कैंपस के सामने आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या मांग है? मुख्य मांग हम आज़ादी के 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो अधिकार दिया है, सीमांचल की बदहाली के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख को के यहाँ पे शिलान्यास होने के लगभग 8-9 साल से ऊपर हो गए, इसके बावजूद भी यहाँ पे फंड केंद्र सरकार रिलीज नहीं कर रही है। एमआईएम क्या कर रही है सर? एमआईएम हर तरह से लड़ाई लड़ रही है और शुरू से लड़ रही है। हम लोगों ने पहले भी जब एएमयू का मूवमेंट चला था तो हम लोगों ने पार्टी को अपने घर पे रख करके नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, आंदोलन किया था। और आज भी हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद करते हैं, आप सभी ने सुना होगा। हमारे अख्तरुल ईमान साहब एएमयू कैंपस के लिए बार बार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किए, अंदर में उन्होंने आवाज़ उठाई। एमआईएम के 5 विधायक धरना पे कब बैठेंगे सर? इंशाअल्लाह हम लोग इस लड़ाई में हमेशा से साथ हैं और हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं अविलंब। अगर केंद्र सरकार हमारी इस एएमयू के लिए फंड अविलंब रिलीज नहीं करती है तो हमारे विधायक ही नहीं बिल के पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए हमारे एमआईएम के साथी सभी लोग जमा होकर के हम लोग आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे। सर, क्या लगता है पार्टी का झंडा लेकर के सिर्फ हो सके? क्योंकि जी नहीं, मैं पार्टी का झंडा लेकर नहीं आया हूँ। ये तिरंगा झंडा है, देश का झंडा है, ये देश का झंडा है। अलग-अलग मैं पार्टी के झंडे को अपने घर पे रख करके आया हूँ जी। अलग अलग पार्टियों का झंडा लेकर के अलग अलग गुट में बटे रहना, क्या लगता है एएमयू को फंड ला पाएंगे आप लोग? जी नहीं, हम लोगों ने कभी भी अलग होने का काम नहीं किया है। बिल के कांग्रेस और आरजेडी हमें अछूत मानती है। हम लोग बार बार कांग्रेस और आरजेडी को समर्थन करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि ये अछूत पार्टी है, आप हमसे दूर रहिए। तो जब वो हमें लेना ही नहीं चाहती है तो हम कैसे जाए उनको? आप बताइए। क्या आप जिस तरह से भीमराव अम्बेडकर को दलित कह करके संबोधित किया जाता था, वैसे ही कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन के कई प्रोग्राम में हम लोग गए और आरजेडी के नेताओं ने हमें कहा कि आप अछूत हैं, यहाँ से निकल जाइए। आज हम नौजवानों की या हमारे किशनगंज वासियों की एक तरह से एक जो पॉजिटिव साइन देख रहा हूँ, जो मुझे अच्छी बातें नज़र आई है कि माननीय दिलीप जी जो जिनका एक कल बयान भी आया है, उन्होंने भी कहा है कि वो एएमयू के लिए हैं। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि कम से कम मोदी जी के खिलाफ जब हम लोग ये लड़ाई का अभियान जो कि सरकार के खिलाफ ही हम लोग ये अभियान जारी रख रहे हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसमें दिलीप जी ने भी अगर उसमें हम लोगों का साथ देने का वादा किया है
तो हम स्वागत करेंगे उनके फैसले का। हम चाहेंगे कि दिलीप जी आए हम लोगों के साथ और ऐसे पार्टी को छोड़ दें जो पार्टी में रहते हुए उनको मजबूर होकर के एएमयू जैसे एक जो मतलब हम लोगों का एक हक है किशनगंज वासियों का, ऐसे चीज़ों में अगर वो खुलकर नहीं सामने आ पा रहे थे तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। किशनगंज वासियों का दिल बहुत बड़ा है, हम उनको अपने आगोश में समेटने के लिए एक बात जो बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से तमाम देशवासियों को ये बताना चाहूँगा कि देखिए, जब हम लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जब लड़ रहे थे, पूरे देश के हर एक आदमी अंग्रेज़ों की सत्ता के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, तो अंग्रेज़ जो है आज़ादी के दीवानों के सफ़ में आकर के खड़े नहीं होते थे। वो जालिम थे, हम मजलूम थे, तो हम अपनी आवाज़ उठाते थे। लेकिन अभी जो काले अंग्रेज़ों की जो सरकार है, ये सरकार अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा दमन करते हुए देखी जा रही है। अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये कर रहे हैं कि ये खुद जुल्म करते हैं और जालिमों की आवाज़ भी बनने की नाटक करते हैं। मैं जो लोग भी जो कल तक एएमयू के खिलाफ साजिशें रचते रहे, कल तक जो लोग एएमयू की ज़मीन को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए एनजीटी में किराए के टट्टुओं से केस करवाया, आज वही लोग जो है एएमयू की बात कर रहे हैं, जबकि वो सत्ताधारी हैं। तो उनको तो करना ये चाहिए था कि जाकर के वो अपने सत्ता में जो उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जाकर के उनसे कहते कि भाई हम आपकी पार्टी के आदमी हैं, वहाँ के लोगों ने हमें वोट दे करके जिताया है, तो आप जो है वहाँ के मसले को हल कीजिए, एएमयू को फंड दीजिए, वहाँ पे एनजीटी का जो मामला है, लिटिगेशन है, उसको ख़त्म कीजिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब कर क्या रहे हैं? वो खुद जो है जो लोग अपना हक मांग रहे हैं, उनके सफ में खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। यानी कि हमारे पास आते हैं तो हमको ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, और जब वो अपने आकाओं के पास जाते हैं और वो वहाँ पे ये कहते हैं कि नहीं साहब, किशनगंज में एएमयू नहीं होना चाहिए, किशनगंज में एएमयू हो जाएगा, तो जाहिर सी बात, कौन लोग है वो? ये खुल के बोलिए। ये जो है वो लोग हैं जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग सत्ता पार्टी में हैं, चाहे वो बिहार की सत्ता की बात हो या कि सेंटर की सत्ता की बात हो, हर एक आदमी जो भी उस पार्टी से एसोसिएटेड है और वो अगर एएमयू के फंड के लिए अगर मुहिम चला रहा है तो ये शर्म की बात है। उनको तो, उनके हाथ में तो सत्ता, उनको काम करना चाहिए। मुहिम तो हमेशा अपोजिशन के लोग चलाते हैं। जिस तरह से अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेज मुहिम नहीं चला रहे थे आज़ादी के लिए, हम आज़ादी के लिए मुहिम चला रहे थे। तो आज तो आप सत्ता में, तो आपको तो फंड रिलीज करना चाहिए। आप अंग्रेज से किसको कंपेयर कर रहे हैं? जो काले अंग्रेजों की सरकार है आज के दिन में, जो देश में अंग्रेजों की तरह दमन कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट में हो या सेंटर में हो, उनके चूंकि जब देशवासियों पे जब भी जुल्म होगा तो जाहिर सी बात है ये अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की हक की लड़ाई को आगे करने के लिए वो आवाज बने, उनको लेकर के आगे बढ़े। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, तानाशाही मोदी जी हाय हाय, एएमयू का फंड रिलीज करो, एएमयू का फंड रिलीज करो, हम एएमयू के साथ हैं, हम एएमयू के साथ हैं। सीमांचल को हक दो, सीमांचल को हक दो, सीमांचल को इंसाफ दो। हमें अलीगढ़ चाहिए, हमें अलीगढ़ चाहिए, अलीगढ़ का फंड रिलीज करो। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिंदाबाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिंदाबाद, एएमयू फंड रिलीज करो।